यस कैरी ऑन जी। वेलकम बैक। रावलपिंडी क्रिकेट क्लब की इनिंग्स का आगाज़ हुआ चाहता है। ओपनिंग बैट्समैन इस वक्त क्रीज की तरफ रवाना है। मुजम्मिल और जहांगीर ओपनिंग बैट्समैन रावलपिंडी क्रिकेट क्लब की तरफ से 30 ओवर्स का ये मैच कैरी फैक्ट्री क्रिकेट ग्राउंड से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जी तमाम मौजूद अब आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ कल के दिन पेज में जुड़े हुए थे और उन्होंने लाइक किए, कमेंट्स किए, मेरे पेज को शेयर किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका प्यार देख के। और इस प्यार को बरकरार रखने के लिए मेरी आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ इसी तरह कल वाला प्यार मुझे आपका चाहिए। और कल मैं आप तमाम लोगों को एक खुशी की न्यूज़ सुनाता हूँ कि कल 7,000 व्यूअर्स ने मैच को लाइव टेलीकास्ट किया था, फर्स्ट इनिंग्स को। और उसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है क्योंकि आप लोग जब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ही मेरे व्यूअर हैं, आप ही मेरा मान है, आप ही मेरी शान है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्राइम स्पोर्ट कुछ भी नहीं है आप लोगों के बगैर। क्योंकि जब तक आप इसको व्यू करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरी इज़्ज़त है, आपकी भी इज़्ज़त है क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं आप लोग। मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। इस वक्त कुछ लम्हों के बाद जो मलिक जमखाना के इब्रार जो है ना वो फ्लैट हैंड से बॉल करना शुरू करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उल्फत शाह, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और वो भी साथ मेरे कमेटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम उल्फत भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं ये रावलपिंडी की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी इस एफर्ट से कि आपने इस महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आपने ज़बरदस्त जो है ना वो लुक आफ्टर किया है अपने इस ग्राउंड्स को। और प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपके हैं कि यंगस्टर्स को लाइव लोग देखें और उनकी जो है ना क्रिकेट से लोग लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखते हैं। राइट हैंड से इब्रार ने गेंद किया, बड़ा अच्छा गेंद, विकेट पे चूँकि मॉइस्चर है उसका हेल्प जो है ना उसकी हेल्प ली है इब्रार ने, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गेंद गुड लेंथ पे डाला है। जी बिल्कुल उल्फत शाह आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम स्पोर्ट्स का इस वक्त जो मोटो है वो यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोकल क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना होता है। और आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 वीक से प्राइम स्पोर्ट्स आपको जो है ना वो लोकल ग्राउंड के अंदर और अच्छे ग्राउंड्स के अंदर भी मैच टेलीकास्ट कर रहा है। और इनका मोटो यही है कि लोकल क्रिकेट को प्रमोट करना और अच्छे टैलेंट को सामने लेके आना। एक और अच्छा बॉल इब्रार जमान का बहुत अच्छा बॉल जो एज हुआ और सीधा कीपर के ग्लव्स में। और इस तरह एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर रावलपिंडी का कोई स्कोर नहीं है। बहुत अच्छा बॉल पड़ा, थोड़ा सा पड़ने के बाद आउट स्विंग हुआ, बैट्समैन को चेक नहीं हुई बॉल। और इस तरह इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं स्टार शाहजी को रिक्वेस्ट करूं कि मैं भी इनकी तरफ से खेलूं क्योंकि टीम उनकी भी अच्छी है और इधर से भी कांटेदार मुकाबला फिर होगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी खेलने का मौका दिया जाए ताकि मैं भी खेलूं। आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सलाम किया। तो ये क्रिकेट जो है ये एक फ़नी गेम है, इसमें जो है ना एंटरटेनमेंट होती है। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये आपको थोड़ा सा म्यूज़िक का जो है वो टच भी देंगे सतार शाह जी, ताकि आप इंजॉय कर सकें और उस चीज़ को ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हों इस चीज़ से। और बाकी ये है कि ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ वंस अगेन कि इन्होंने जो है ना कैरिश फैक्ट्री की हिस्ट्री और रावलपिंडी की हिस्ट्री में ये इनका फर्स्ट स्टेप है कि इसमें जो है ना इन्होंने लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। प्लेयर्स को देखें और प्लेयर्स की स्किल्स पे लोग को पता चले कि यार प्लेयर्स में कितना टैलेंट है। तो ये टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते वो इन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए किया है। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी लब कुशाई का उल्फत शाह। आपने बड़े अच्छे कमेंट्स हमारे चैनल के लिए किए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम स्पोर्ट्स का जो मोटो है वो लोकल क्रिकेट को प्रमोट करना है और जो अच्छा टैलेंट है उसको सामने लेके आना है, ताकि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 20-30 सालों के अंदर हो रहा है कि जो अच्छे टैलेंट को सामने नहीं आने दिया जा रहा, तो उस टैलेंट को सामने लाने के लिए हमने ये कंसेप्ट उठाया है प्राइम स्पोर्ट्स ने। और उनका यही मोटो है कि जो लोकल क्रिकेट के अंदर अच्छा टैलेंट है उसको सामने लेके आना है ताकि आप लोग चेक कर सकें, देख सकें। और कैमरे की आंख से कोई बात छुपी नहीं होती है। जब तक आप कैमरे की आंख से सारी चीज़ें कवर करते हैं तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ मौजूद होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े अच्छे पैमाने पर बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस किस्म की अपडेट आपको इंशाल्लाह फर्दन हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और इस तरह रावलपिंडी क्रिकेट क्लब का
एक खिलाड़ी आउट हो चुका है दूसरी बॉल के ऊपर। इब्रार जमान ने बहुत अच्छा बॉल किया और मुजम्मिल को कीपर ने बहुत अच्छा कैच, सिंपल कैच था, उन्होंने किया। अब इब्रार जमान अपना पहला ओवर कंटिन्यू रखेंगे, तीसरा बॉल करेंगे। आई एम्पायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल, बहुत अच्छी प्लेसमेंट कर दिया स्केल लेग की जानिब नुमान ने, और उतना ही अच्छा सिंगल ले लिया। जब देखें आप पे प्रेशर होता है, जब आपकी फर्स्ट विकेट अर्ली ऑन गिर जाती है, तो यही एक तरीका होता है जिसपे आप जो है ना दूसरी टीम को जो है ना प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अच्छा एक सिंगल लिया है नुमान ने और अच्छे तरीके से उसको टैकल किया है फास्ट बॉलर को। और नुमान एक अच्छे बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, पूरी इनिंग्स को फिनिश करना ये जानते हैं, तो इनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि अपनी इनिंग्स को पूरा फिनिश करेंगे और अपने और अपनी टीम के लिए, दोनों के लिए अच्छा खेलेंगे। जी बिल्कुल उल्फत शाह, आप सही कह रहे हैं कि एक अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है कि वो विकेट के ऊपर रोटेट करता है सिंगल डबल के साथ। जब आप सिंगल डबल के साथ विकेट के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं तो बैट्समैन के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है। अब इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिव पोजीशन के बॉलर की तरफ वापस खेल दिया। मैं राहुल किंग के कैप्टन से जो है कमेंट्स लेना चाहूँगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस ग्राउंड से और इस विकेट से कि आप कितने रन्स करेंगे और दूसरी टीम को जो है ना वो आप टफ टाइम देंगे? जी बिल्कुल, जैसे आज विकेट थोड़ा टफ है तो ये इंशाल्लाह दोनों इनिंग में ऐसे ही रहेगा, तो कोशिश करेंगे अच्छा टोटल करे, कम से कम 240 या 230 के करीब स्कोर करे, इंशाल्लाह फिर हम इनको टफ टाइम देंगे। जी, ये हमजा थे जो रावलपिंडी से अंडर 16 रीजन खेले हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये फास्ट बॉलर्स भी हैं और प्लस ही बैट्समैन हैं। तो ये अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक अच्छा गेंद जिस पे इब्रार जमान ने स्लिप निकाली, लेकिन वो अनलकी रहे कि गेंद जो है ना वो फील्डर के आगे गिर गई। तो अभी मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने रन्स करेंगे आप? इंशाल्लाह 240 करेंगे, इंशाल्लाह 240 करेंगे। जी। तो 30 ओवर्स में 240 आप समझते हैं इनफ है इस विकेट पे? जी बिल्कुल इनफ है। चलें, ज़बरदस्त, आपकी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप 240 करें और 240 के अंडर उनको जो है ना आउट करें और ये मैच आप जीतें। थैंक यू जी। जी बिल्कुल उल्फत शाह, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अमीर हमजा बिल्कुल जी अंडर 16 2018 के अंदर इन्होंने नुमाइंदगी की थी अंडर 16 रावलपिंडी रीजन की। और इब्रार जमान का एक अच्छा बॉल था और एक बहुत अच्छा बॉल गली की तरफ प्लेस कर दिया गया, फील्डर मौजूद हैं और इस असना में एक रन का इजाफा होगा। बहुत उम्दा प्लेसमेंट नुमान अली की तरफ से और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इब्रार जमान का मैं बताता चलूँ आपको, ये अंडर 19 2016, 17, 18 ये 3 साल इन्होंने अंडर 19 रावलपिंडी रीजन की नुमाइंदगी भी की है और ये एशिया कप के अंदर इनका नाम भी था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ इनको चांस नहीं दिया गया, अगर इनको वहाँ चांस दिया जाता तो ये अच्छा परफॉर्म करते, तो इस वक्त एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर इब्रार जमान खेल रहे होते। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। फर्राज अफगान साहब, आपका सलाम उनको मिल गया, उन्होंने आपको आपके सलाम का जवाब भी दे दिया हुआ है। जी सुलेमान खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सुलेमान, आपने हमारे पेज को ज्वाइन किया और मैं आप तमाम लोग मौजूद अब आपका दोस्तों का शुक्रिया गुजार हूँ कि आप लोगों के प्यार की वजह से कल के मैच में बहुत ज़्यादा हमारी जो शेयरिंग हुई है, कमेंट्स हुए हैं और व्यूअर्स हमारे उस मैच के ऊपर वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के करीब आप लोगों ने हमें प्यार दिया है। इसी प्यार की मुझे अशद ज़रूरत है, इस प्यार के बगैर मैं नामुकम्मल हूँ और आपकी इस प्यार की हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। जी इस वक्त कोई नहीं, ओह गुड यार, मैं उधर जाता हूँ अभी, चले। जी इस वक्त सेकंड ओवर के लिए मौजूद हैं सनी, मौजूद हैं मलिक जमहाना के सेकंड अटैक बॉलर हैं और ये सेकंड ओवर का खेल इस वक्त जारी है और इस वक्त मौजूद है विकेट के ऊपर नुमान सामना करेंगे सनी का और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जहांगीर मौजूद हैं। जी रेहान खान खटक, गुड एफर्ट, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच जी। आपके कमेंट्स का बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों के प्यार ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और ये मेरी इज़्ज़त और आपकी इज़्ज़त है। इसी तरह आप मेरे इस पेज के साथ जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, पेज को कमेंट्स लाजमी कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि भाई मेरी कहाँ की मिस्टेक्स हो रही हैं और आप मेरी इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। जी सनी इस वक्त सेकंड अटैक करेंगे मलिक जमखाना क्रिकेट क्लब की तरफ से। मलिक जमखाना
ने टॉस आज लूज़ किया और उनका पहले बॉलिंग है और राहुल किंग ने टॉस जीता। आज वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। उनका अभी तक एक खिलाड़ी आउट हो चुका और तीन स्कोर हैं इस वक्त राहुल किंग क्रिकेट क्लब के पहले ओवर के अंदर एक खिलाड़ी के नुकसान पर। जी बिल्कुल, इस वक्त राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन बॉलर्स के लिए टेंशन खड़ी कर सकता है। अब देखना ये होगा कि सनी इस को कैसे हैंडल करते हैं, लेफ्ट और राइट कम्बिनेशन को। नुमान सामना करेंगे सनी का। जी सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया और एक फुल लेंथ बॉल एज निकला सेकंड स्लिप की तरफ से। थर्ड मैन पे मौजूद हैं इब्रार जमान, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस असना में 1 रन का इजाफा। एक अच्छा बॉल सनी का पड़ते के साथ थोड़ा सा मूवमेंट हुआ बाहर की तरफ और बल्ले का बैरूनी किनारा लेते हुए सेकंड स्लिप से गुजरता हुआ बॉल सीधा थर्ड मैन के पास और इस असना में 1 रन का इजाफा। जी वेलकम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को जो मेरे साथ इस वक्त पेज में जुड़े हुए हैं उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं बड़ा इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मेरे इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें प्यारा सा, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों का प्यार मेरे साथ अभी तक मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ इस वक्त पेज के ऊपर मौजूद हैं। सनी अपनी इनिंग्स का पहला ओवर और सेकेंड बॉल करने के लिए आए, सामना करेंगे जहांगीर। एक बॉल जो थोड़ा सा मिड और लेग स्टंप पे पड़ा और थोड़ा सा इंस हुआ, अंदर की तरफ आया और सीधा कीपर के ग्लव्स के पास से गुजरती हुई फाइन लेग, डीप फाइन लेग के ऊपर 4 रन का इजाफा। अंपायर का इशारा वाइड बॉल और इस असना में 5 रन का इजाफा हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कुछ देर पहले फरमाया था कि लेफ्ट एंड राइट का कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल हो सकता है बॉलर्स के लिए। वही हुआ, क्योंकि लास्ट बॉल पे वाइड का एक चौका मिला है रावल किंग को और उससे पहली बॉल पे बड़ा अच्छा बॉल किया था नुमान अली को, जिस पे थोड़ी सी एज निकली बाहर और 1 रन का इजाफा हुआ था। जी बिल्कुल, इस वक्त जहांगीर मौजूद हैं, सामना करेंगे सनी का। जी शुक्रिया जनाब आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब का। जी फराज साहब शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सनी आए, एक अच्छा बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, गली की जाने प्लेस कर दिया गया। फील्ड थर्ड मैन पे मौजूद हैं जैन और इस असना में बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नुमान और जहांगीर की। इस असना में 2 रन का इजाफा हुआ है, बहुत अच्छी प्लेसिंग थी। डेलिब्रेटली उसको गली की और बैकफुट गली की तरफ आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से दानिस्ता तौर पर प्लेसिंग किया और इस असना में 2 रन हासिल हुए। जी जवाद भाई बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। आपको मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं, जवाद खान को। और आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग इसी तरह मेरे साथ प्यार करते रहें, मुझे कमेंट्स करते रहें, मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें। जी सनी इस वक्त आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक फुल लेंथ बॉल जो कि बैट्समैन ने डेलिब्रेटली बॉल को लेफ्ट किया। अब देखना ये होगा कि अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल का और बॉल जो है ना वो विकेट कीपर के ग्लव्स के हाथों में लगती हुई सीधी थर्ड मैन के ऊपर फील्ड होगी और इस नाम में 1 रन मजीद बने। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि विकेट के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर भी मौजूद है और जिसकी अगर बॉलर चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर अपनी लाइन और लेंथ को अच्छा बरकरार रखना होगा उनको, क्योंकि वही बात है कि इस वक्त बड़ा ज़ोरदार बॉल विकेट कीपर की हाथों में उंगली में लगता हुआ शायद उनको इंजरी हो चुकी है, तो रिप्लेसमेंट किया जा रहा है कीपर को। बिल्कुल इन दोनों बैट्समैनों को संभल के खेलना होगा। बड़ा अच्छा लेफ्ट और राइट का कम्बिनेशन इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद है, जो टेंशन क्रिएट कर सकता है बॉलर्स के लिए। सनी जो कि अभी तक लाइन और लेंथ के साथ बॉल नहीं कर पाए हैं, जबकि लास्ट ओवर्स के अंदर इब्रार जमान ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल किए थे लेफ्ट और राइट कम्बिनेशन के साथ। तो इसी तरह भी देखना ये होगा कि क्या अपनी हिकमत अमली में सनी कामयाब होते हैं। अगर वो अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रख सकते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो बैट्समैनों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। जी कुछ देर के लिए थोड़ा सा डिले किया जा रहा है कि कीपिंग चेंज हो रही है, कि जो पुराना कीपर है वो इंजर्ड हो गया हुआ है और नए कीपर को लाया गया उनके मुतबादिल। और एक अच्छा बॉल था, अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ होता तो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टंप था और थोड़ा सा साथ स्विंग होने के साथ उनकी उंगली को लगा, टच हुआ और सीधा थर्ड मैन पे सिंगल हुआ उसका। और इस असना में जो है ना वो कीपर की थोड़ी सी हैंड इंजरी हो चुकी हुई है और कुछ देर के बाद हम आपको वापस मैच की तरफ लिए चलेंगे।
जी, जो मेरे साथ इस वक्त पेज के ऊपर मौजूद हैं मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त अहबाब, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ, इंतहाई उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोगों ने कल के मैच के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मोहब्बत दिया, कमेंट्स किए, लाइक किया, शेयर किया और मेरे इस चैनल को वॉच भी किया आपने और फॉलो भी किया इसको। तो क्योंकि इस फॉलो और लाइक प्यार की वजह से कल मेरे इस जो मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था कैरिश फैक्ट्री क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब वर्सेस राजा लेजेंड का मैच था, उसके अंदर मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर 7000 व्यूअर्स ने उसको किया और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 160 या 58 के करीब लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए। तो बहुत ज़्यादा प्यार देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों का और मैं इसी प्यार के मद्देनज़र को रखते हुए आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। कैरिश फैक्ट्री ग्राउंड से एक फ्रेंडली मैच मलक जमखाना क्रिकेट क्लब वर्सेस रावलपिंडी क्रिकेट क्लब का मैच लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं और दूसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और इस वक्त रिप्लेसमेंट की जा रही है कीपर की, क्योंकि कीपर को लास्ट बॉल के ऊपर हाथ पे इंजरी आ चुकी है क्योंकि उनको बॉल कैप नहीं हुआ और इस असना में दोबारा जो है ना वो जैन को लाया गया कीपिंग के लिए। जी, कीपर चेंज हो चुका हुआ है इस वक्त और जैन इस वक्त कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और चंद लम्हों के बाद दोबारा इनिंग्स का आगाज़ किया जाएगा। सेकंड ओवर का खेल ये जारी है इस वक्त। सनी बॉल के लिए आए हुए हैं, सनी सेकंड ओवर कर रहे हैं इनिंग्स का और अपना फर्स्ट ओवर कर रहे हैं, सामना करेंगे डोबान अली। जी, इस वक्त अपने स्टार्ट के ऊपर मौजूद हैं सनी और इनिंग्स का सेकंड ओवर करने के लिए आए हैं, अपना फर्स्ट ओवर करेंगे। जी, सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छा बॉल जो के कीपर और फर्स्ट स्लिप दोनों ने लेफ्ट कर दिया बॉल को। बॉल अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये सेकंड बाय का रन बन चुका हुए हैं, 5 रन 2 पंजे हासिल हो चुके हैं इसको। रावलपिंडी को प्लस पॉइंट है इनका। अब ये देख सकते हैं इतना इजी बॉल था, कैरी करना चाहिए था इनको कीपर्स को, शायद वो इस बॉल के अंदर इंटरेस्ट नहीं था या शायद उनकी बॉडी से बाहर था। स्लिप और कीपर दोनों ने इस बॉल को जाने दिया और इस नाम में 5 रन का इजाफा हुआ। बिल्कुल अभी तक जो है ना वो सनी लाइन लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट और राइट कम्बिनेशन के साथ उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि आपको पता है मोस्टली लेफ्ट हैंड बैट्समैन कम होते हैं क्रिकेट के अंदर, बहुत कम होते हैं, राइटी ज़्यादा होते हैं। तो राइट को ज़्यादा राइट हैंड बॉलर बड़े अच्छे तरीके से बॉल कर सकता है, लेफ्ट को ज़रा मुश्किल होता है। तो यही सिचुएशन इस वक्त सनी के साथ पेश आ रही है। सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे नुमान का, एक अच्छा बॉल अंदर की तरफ आता हुआ थाई पैड के ऊपर लगा, बहुत अच्छा बॉल, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, अंदर की तरफ बॉल आया, अंपायर का इशारा लेग बाय का, अच्छा बॉल सनी का, अच्छा कम बैक किया सनी ने। जी वेलकम, मैं अपने पेज के ऊपर जितने भी मेरे दोस्त नए आ रहे हैं मैं इनको अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली तमाम वीडियोस हैं वो आपको बआसानी आपके पेज के ऊपर मिल जाएं। जी इस वक्त सनी मौजूद है, सेकंड ओवर कर रहे हैं और एक अच्छा बॉल बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, गली के ऊपर मौजूद है हसन अली, बहुत अच्छी फील्डिंग की, किसी रन का इजाफा नहीं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट की है जहांगीर ने। थोड़ा सा विकेट के अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट मॉइस्चर मौजूद है, पैचेस ऐसे हैं थोड़े से कि जो बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। अगर बॉलर अपनी लाइन लेंथ को अच्छा रखता है तो ये कहा जा सकता है कि बैट्समैनों के लिए टेंशन बन सकती है। अब सनी जो है वो अपना सेकंड ओवर कर रहे हैं और अभी कुछ बॉलिंग के लिए आए सनी, अंपायर को क्रॉस किया और एक अच्छा बॉल थोड़ा सा पीछे था, अच्छी मूवमेंट थी और लाइन लेंथ के साथ बॉल किया, बड़ी मुताद तरीके से जहांगीर ने बॉल को खेला ताकि इससे बड़े नुकसान से बचा जा सके। एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है जब कोई अच्छा बॉल बॉलर्स कर रहा होता है तो उसको रिस्पेक्टिवली उसको उसकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना चाहिए उसको, और वही किया बैट्समैन ने। सनी ने कुछ अपनी लाइन लेंथ को पकड़ते हुए दूसरा ओवर इस वक्त कर रहे हैं। सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया और
थोड़ा सा पीछे बाल पड़ा हुआ, बड़े अच्छे बड़े मुताद तरीके के साथ खेले फील्डर मौजूद हैं इस वक्त। जुनैद और बहुत अच्छे तरीके से बॉल को उन्होंने फील्ड किया और सीधा कीपर के ग्लव्स थ्रो में की और इसके असना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त जो रावलपिंडी क्रिकेट क्लब का स्कोर है 2 ओवर्स के अख्ताम के ऊपर 18 स्कोर है। एक खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर इब्रार जमान अपने ओवर्स को कंटिन्यू रखेंगे फ्लैट हैंड से। अब देखना ये होगा कि क्योंकि बड़े अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने लास्ट ओवर में बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की थी और इन्होंने मेरे ख्याल से 3 से 4 रन दिए थे लास्ट ओवर्स के अंदर। बड़े अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग करते हैं। अब सामना करेंगे नुमान अली इनका। अब देखना ये होगा कि क्योंकि उन्हें लास्ट ओवर में एक विकेट भी हासिल की थी मुजम्मल की, बहुत कॉट बिहाइंड किया था उन्होंने कीपर के हाथों, बहुत अच्छा प्यारा बॉल किया था, आउट स्विंग किया था थोड़ा सा। ये इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल पैड पे लगता हुआ और रनिंग के दौरान 1 रन का इजाफा। अच्छा बॉल था इब्रार जमान का, थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और जिस को नुमान अली ने थोड़ा सा डिसीव हुए और सीधा पैड के ऊपर लगी और इस तरह एक 22 का रन का इजाफा हुआ। जी इस वक्त 19 के मजबूत स्कोर के ऊपर रावलपिंडी का एक खिलाड़ी आउट है। तो तीसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। तीसरा ओवर का खेल जो है इस वक्त इब्रार जमान अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। बड़े अच्छी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। दोनों साइड्स पे इनको स्विंग का अबूर हासिल है, आउट स्विंग भी करते हैं। जी इब्रार जमान आए, एक अच्छा बॉल बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्लेस कर दिया। गली पे मौजूद हैं इस वक्त फील्डर हसन अली, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस ससना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल ऊपर के पहले 4-5 ओवर थोड़े से बैट्समैनों के लिए टेंशन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि विकेट के अंदर मॉइस्चर मौजूद है और उस मॉइस्चर का बॉलर्स को यकीनी फ़ायदा हो सकता है अगर वो अपनी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। और यहाँ बैट्समैनों को मुकम्मल तौर पर देख के खेलना होगा कि ऊपर के जो 5-7 ओवर हैं उनको अगर वो कर सकते हैं, गुजार सकते हैं तो उनके लिए नीचे आसानी हो सकती है। जी इस वक्त इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया और एक अच्छा बॉल, वही बात हुई, थोड़ा सा बॉल पैच पे पड़ा और थोड़ा सा अपिश हुआ जो कि सीधा बैट्समैन के ग्लव्स पे बॉल लगी और थोड़ा सा डिले भी हुआ, बॉल के अंदर थोड़ा सा लेट आया, ऊपर आया तो बड़े मुताद तरीके के साथ जहांगीर ने इसको खेला। जबकि मैंने आपसे कुछ देर पहले यही कहा था कि विकेट के अंदर मॉइस्चर मौजूद है कि उसका मॉइस्चर का यकीनी बॉलर को फ़ायदा हो सकता है कि अगर उसको वो लाइन और लेंथ बरकरार रख सकते हैं क्योंकि इब्रार जमान की बहुत अच्छी लाइन और लेंथ है और उस लाइन और लेंथ के साथ वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जी मैं अपने पेज के ऊपर खलील क्रिकेट जेलम वालों को जी वेलकम करता हूँ और मेरी आप तमाम मौजूद आपसे दरख्वास्त है कि इनके पेज को भी लाइक करें और ताकि क्योंकि ये भी प्राइम स्पोर्ट्स का मिशन लेके इस वक्त जेलम के अंदर क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। जेलम के अंदर जितनी भी मैचेस इस वक्त दिखाए जा रहे हैं वो खलील क्रिकेट जेलम के ऊपर इसको टेलीकास्ट करते हैं ये लोग। इनका भी यही मिशन है कि लोकल क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। मेरी तमाम जो इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मेरे दोस्त अहबाब मौजूद हैं इनसे मेरी दरख्वास्त है इनके पेज को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो हमारा मिशन है वो रुकना नहीं चाहिए। जी इस वक्त इब्रार जमान अपना सेकंड ओवर करेंगे, सामना करेंगे जहांगीर। जी जहांगीर आए, रन अप लिया, अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत क्विक बॉल, बहुत अच्छा बॉल बैट्समैन के आगे से गुजरता हुआ सीधा कीपिंग के ग्लव्स में। बहुत जिस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही थी इब्रार जमान से उसी किस्म का बॉल वो कर रहे हैं इस वक्त। इसमें दूसरी राय मौजूद नहीं है कि इन्होंने लास्ट कंसेक्यूटिव 3 इयर्स इन्होंने अंडर 19 रावलपिंडी रीजन की नुमाइंदगी भी की है इन्होंने और एक अच्छे ऑलराउंडर में इनका शुमार होता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये वो टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी न किसी स्टेज के ऊपर इसको खेलना चाहिए था और जो कि इनके लिए मुमकिन ना हो सका क्योंकि हमारा मिशन यही है कि इस टैलेंट को सामने लेके आना। जी इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से प्लेसमेंट की जहांगीर ने और स्क्वायर लेग की जानिब 2 रन के लिए खेल दिया गया। बहुत उम्दा प्लेसमेंट इस वक्त जहांगीर ने बहुत आला प्लेसमेंट किया स्क्वायर लेग की जानिब, डेलिबरेटली कलाइयों के साथ खेलते हुए उन्होंने 2 रन का इजाफा किया और एक अच्छा बॉल था इब्रार जमान का।
3 ओवर के खेल के ऊपर अख्ताम के ऊपर इस वक्त एक खिलाड़ी रावलपिंडी का आउट है। बड़ी अच्छी तरीके से इस वक्त के आप ये देख सकते हैं लाइव मनाजर कैश फैक्ट्री क्रिकेट ग्राउंड से। लेफ्ट हैंड नुमान अली और राइट हैंड इस पे बैटिंग कर रहे हैं जहांगीर। बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों इस वक्त बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। इनको यही करना होगा कि दोनों इस वक्त क्रीज पे मौजूद होने चाहिए ताकि आने वाले जो बॉलर्स है इस वक्त उसके लिए टेंशन क्रिएट हो सके। और लेफ्ट और राइट कम्बिनेशन के साथ, जैसा कि मैंने आपसे ये कौन से चैनल में दिखाते हैं रैंक पोस्ट जी इस वक्त सनी मौजूद हैं सेकंड ओवर करने के लिए। एक अच्छा बॉल जो कि बदकिस्मती से ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि कीपर बहुत सुस्त हैं या वो नॉन प्रोफेशनल हैं कि उनसे बॉल सिंपली बॉल कैप्ट नहीं हो रहा। जैन जबकि बड़े अच्छे फील्डर भी हैं, अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रही। जी नुमान भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम। नुमान शेख वालेकुम अस्सलाम, आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मेरे पेज को ज्वाइन किया। जी इस वक्त कैरिश फैक्ट्री क्रिकेट ग्राउंड से ये मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है। मलक जमहाना क्रिकेट क्लब वर्सेस रावलपिंडी का ये मैच और पहली इनिंग्स इस वक्त जारी है। पहली इनिंग्स का ये चौथा ओवर इस वक्त आपको बराह रास्त कैरिश फैक्ट्री क्रिकेट ग्राउंड से दिखाया जा रहा है। जहांगीर सामना करेंगे सनी का। पीछे पड़ता हुआ बॉल थोड़ा सा ऊपर आया और बॉडी पे लगा बॉल। एक अच्छा बॉल था सनी का। जहांगीर मुकम्मल तौर पे थोड़े से डिसीव हुए क्योंकि विकेट के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है और थोड़ा सा बॉल मेरे ख्याल से डिले हुआ है जिसकी वजह से परेशानी हुई है जहांगीर को। अगर ये गिरे पैच के ऊपर न पड़ता तो बड़े अच्छे तरीके से उसको प्लेस कर सकते थे बॉल को। जी मेरे साथ इस वक्त जेलम क्रिकेट खलील मौजूद हैं और बिल्कुल जी इनके पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़िज़ अहबाब का, क्योंकि ये भी मेरे तरह क्रिकेट लवर्स हैं और ये क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त ये जो मैं काम कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, ये जेलम के अंदर बैठ के काम करते हैं। एक अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल था जिसको जहांगीर ने शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर प्लेस किया और जुनेद फील्डर थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को फील्ड किया और इस स्थिति में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। जी इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको पोजीशन के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूंगा कि साथ आए सामना करेंगे जहांगीर। एक अच्छा बॉल बैकफुट के ऊपर बड़े रिस्पेक्टिवली खेल दिया गया। फील्डर मौजूद हैं और इस वक्त कीपिंग के फराइज जैन सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं कैसर और गली के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं हसन अली और बैकफुट पॉइंट के ऊपर इस वक्त नाम मुझे कुछ उनकी शक्ल समझ नहीं आ रही है, उस्मान मौजूद हैं और कवर के ऊपर मौजूद हैं ओवैस हैं और लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस वक्त मौजूद है इब्रार जमान। आए अंपायर को बहुत अच्छे तरीके से डेलिबरेटली बॉल को लेफ्ट किया, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस असना में 1 रन का इजाफा। और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जुनैद मौजूद हैं और मिड ऑन के ऊपर कैप्टन साहद मौजूद हैं इस वक्त। जी मैं आपको बताता चलूँ ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट क्लब का प्राइम स्पोर्ट्स के पेज फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और ये लाइव मनाज़रा हम आपको दिखा रहे हैं। मलक जमहाना क्रिकेट क्लब वर्सेस रावलपिंडी का ये मैच खेला जा रहा है। पहली इनिंग्स का आगाज है, सनी आए और बहुत अच्छा बॉल किया और थोड़ा सा मिडल लेग स्टंप पे पड़ा, मूवमेंट के साथ बाहर निकला बॉल। बड़े अच्छे तरीके से जैन ने बॉल को कैप्ट किया और शायद मेरी लास्ट बात उनको थोड़ी सी दिमाग में बैठ गई है क्योंकि एक अच्छे कीपर की यही निशानी होती है कि वो बॉल को आगे पीछे जाने नहीं दिया। डाइव लगाया, थोड़ा सा उन्होंने लेग स्टंप पे बॉल था और इस असना में अंपायर का इशारा वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा हुआ। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम जितने मोअज़्ज़िज़ अहबाब इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अहबाब को अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं और तमाम लोगों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपके प्यार मोहब्बत ने मुझे कल के मैच के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी है और जिसमें कल मुझे बहुत लोगों ने फॉलो भी किया और मेरे पेज को लाइक भी किया है और मेरे पेज के ऊपर वो लगातार मैच को वॉच करते रहे हैं और साथ साथ अपने कमेंट्स का इजहार भी करते रहे हैं, प्यार मोहब्बत देते रहे मुझे। कल के मैच की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसको
अप्रॉक्सीमेटली 7000 व्यूअर्स ने उस वक्त देखा था। और ये ही प्यार इस वक्त मैं आपके इस प्यार की वजह से इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। और ये लाइव मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है मलिक जमहाना क्रिकेट क्लब वर्सेस रावलकिंग का। पहली इनिंग्स का आगाज हुआ चाहता है और चौथी ओवर का खेल जारी है। सनी आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत तेज बॉल, थोड़ा आउट स्टंप पे बाइट था, थोड़ा सा अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, बड़ा जोरदार शॉट खेलना चाहते थे जहांगीर, थोड़ा सा बॉडी से बाइट था बॉल जो कि सीधी कीपर के ग्लव्स में, और इस असना में 1 रन का इजाफा। बड़े पैकेज होते हैं, मैं इसमें कराता हूँ 300 रुपये रोजाना का होता है। यू की जी, इस वक्त आप मेरे साथ जो भी मेरे पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं उन तमाम मौजूद अब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। जी सनी आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा प्लेसिंग, बैकफुट पॉइंट की जानेब खेल दिया, फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत उम्दा आला प्लेसिंग की है जहांगीर ने बैकफुट पॉइंट की जानेब 4 रन के लिए। वेल प्लेड। ये टीवी पे आ रहा है, चेक करें, केबल पे नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो व्यूअर्स मौजूद हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इन मैचेस को जो है ना वो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के मामलात को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि कम बजट के अंदर हम लोग इस मैच को सिर्फ जो है वो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ही इसको लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं वो ज़रा उनको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर अमल करेंगे कि इस किस्म का कोई ऐसा चैनल होना चाहिए प्राइम स्पोर्ट्स का जिसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट जो है ना वो टीवी के ऊपर किया जाए। और क्योंकि मैं अपने CEO से रिक्वेस्ट करूंगा इस हवाले से कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि लोकल क्रिकेट की प्रमोशन का एक ऐसा चैनल होना चाहिए, टीवी होना चाहिए जिसके ऊपर ये लाइव मैच टेलीकास्ट करे। जी सामना करेंगे इस वक्त नुमान अली, इब्राज जमान अपने थर्ड ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। इमरान जबान आए, एक अच्छा बॉल, बहुत अच्छा तरीके से प्लेसमेंट कर दिया, कोई इस बॉल को ना रोक सका, बहुत उम्दा प्लेसमेंट एक्स्ट्रा कवर की जानिब नुमान अली का, बहुत क्लासिक शॉट खेला गया जो आपने अभी देखा अपने इस टीवी स्क्रीन के ऊपर। बहुत अच्छा इब्राज जमान को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर प्लेस किया बॉल को, और इसका दाद के मुस्तहिक है इस वक्त नुमान अली। बिल्कुल इस लास्ट ओवर में जो सनी ने बॉल किया जिसमें जहांगीर ने बहुत अच्छी बैकफुट पॉइंट के ऊपर गली के ऊपर से बहुत क्लासिक शॉट खेला था। इसी तरह अभी इस बॉल के ऊपर नुमान अली ने बड़ा ही क्लासिक शॉट जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला, फील्डर मौजूद नहीं थे, 4 रन का इजाफा। जी इब्राज जमान अपना थर्ड ओवर कंटिन्यू रखेंगे, सामना करेंगे नुमान अली। एक अच्छा बॉल, कम बैक किया, इसमें कोई शक नहीं। बॉल एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है कि अगर वो पहली बॉल के ऊपर वो कोई रन खाते हैं तो वापस अपना कम बैक रखते हैं। वाकई वही किया इब्राज जमान ने, कम बैक किया, बहुत अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ बॉल था, बड़े मुताबिक तरीके से नुमान ने उसको प्लेस किया। और एक अच्छे बैट्समैन की भी यही निशानी होती है कि अगर वो एक बॉल पे बाउंड्री लगा देता है तो दूसरी बॉल को अगर वो अच्छा बॉल है तो रिस्पेक्टिवली उसको उसकी रीजन में खेला जाए ताकि अपनी विकेट की नुकसान से बचा जा सके। जी तमाम मौजूद अब आपका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस वक्त इस पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, मेरे पेज को देख रहे हैं, मैच को देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ये मैच फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर। आप तमाम लोगों की मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी इससे हौसला अफजाई हो। और जो मिशन इस वक्त प्राइम स्पोर्ट्स का है कि लोकल क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इस वक्त हम ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं कि मैं उसको आगे इस मज़ीद बढ़ा सकूं, क्योंकि आप मज़ीद बढ़ाने के लिए आपकी प्यार की मोहब्बत की मुझे अशद ज़रूरत है। यही प्यार मुझे आप देते रहें ताकि मैं ये मैच लाइव कवर करता रहूं। और इस वक्त अबरार जमान तीसरा ओवर को कंटिन्यू रखेंगे, अंपायर को क्रॉस किया और एक नो बॉल था, बहुत अच्छे तरीके से अंपायर ने चेक किया, ओवर स्टेपिंग थी इब्रार जमान की तरफ से, पूरा जो है वो ओवर फिट वो उन्होंने किया था पॉपिंग क्रीज से बाहर, और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया अंपायर ने। और इस बॉल के ऊपर नुमान अली को फ्री हिट मिली है। अब देखना ये होगा कि नुमान अली फ्री हिट का फ़ायदा कैसे उठाते हैं और इब्रार जमान इस फ्री हिट को कैसे सेव करते हैं। आइए बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा बॉलर्स का और बैट्समैन का। नुमान सामना करेंगे इब्रार जमान का।
जी बिल्कुल 9 बॉल का मुकाबला इस वक्त इब्रार जमान का और नुमान अली का। अब देखते हैं कि इसमें विनिंग कौन करता है। सामना करेंगे नुमान। इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया। ओ बहुत जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बहुत अच्छा कमबैक किया इब्रार जमान ने। सीधी बॉलर के हेलमेट पे बॉल लगा, थोड़ा सा बॉल अपिच था, थोड़ा सा डिले हुआ, जिसका भरपूर फायदा उठाया बॉलर्स ने और इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल ये जो इस वक्त बॉलर और बैट्समैन के दरमियान 9 बॉल का मुकाबला था, इसमें कोई शक नहीं है इब्रार जमान ने इसको बड़े अच्छे तरीके से विन किया। शॉर्ट लेंथ पे बॉल किया था उन्होंने, थोड़ा सा बॉल आहिस्ता आया जिसको वो पुल करना चाहते थे बैट्समैन नुमान अली, और जिसकी वजह से उन्होंने इस बॉल को मिस किया और उनका सीधा जाके हेलमेट पे लगी बॉल। जी इस वक्त इब्रार जमान मौजूद हैं। तीसरा ओवर अपने फ्लैट हैंड से कंटिन्यू रखेंगे और बड़ा अच्छे ओवर किया है उन्होंने। इब्रार जमान ने एम्पायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल थोड़ा सा नीचे रहा और आउट स्विंग हुआ, थोड़ा सा बाहर की तरफ हुआ। उन्होंने उठा के बैकफुट पॉइंट और गली की तरफ खेल दिया गया। फील्डर मौजूद हैं। इस सिलसिला में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। जी वेलकम। मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद अब आपको वेलकम करता हूं और उनका मशकूर हूं कि आप तमाम लोग इस वक्त मेरे पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं। प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोकल क्रिकेट की प्रमोशन के लिए आप लोगों अपना अहम किरदार अदा करें। जी इब्रार जमान अपना तीसरा ओवर कंटिन्यू रखेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, एक बहुत अच्छा बॉल उठता हुआ थोड़ा सा सीधा कीपिंग के ग्लव में जो कम बैक किया है इब्रार जमान का, इसमें वो दांत के मुस्तहिक हैं। और एक अच्छे बॉलर की निशानी भी यही होती है कि अगर वो बाउंड्री के बाद अगर वो कम बैक करते हैं, बॉल को बीट करते हैं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है बॉलर्स के लिए कि वो उन्होंने वापस जो है ना बैट्समैन को थोड़ा सा डाउन किया। ये मेरे ख्याल से इब्रार जमान का लास्ट बॉल होगा। ये 5वें ओवर का खेल इस वक्त पांचवें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा जोरदार बॉल किया, गुड लेंथ के ऊपर बॉल किया। फील्डर मौजूद हैं। इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से बैकफुट के ऊपर खेलते हुए नुमान ने बॉल को प्लेस किया और इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक और अच्छा ओवर इब्रार जमान की तरफ से, जो मेरे ख्याल से इस ओवर्स के अंदर उनको सिर्फ 6 से 7 रन पड़े हैं। एक अच्छा ओवर था इब्रार जमान का। कितना हो गया 5 ओवर है जी। 5 ओवर में 32 स्कोर हो चुके हैं इस वक्त और एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर रावल सिंह बैटिंग कर रही है और मलिक जमहाना के बॉलर्स इस वक्त विकेट की तलाश में हैं। अब ये देखना होगा कि किस जो मर्जी का मुकाबला करते हैं बॉलर्स और विकेट लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। इस वक्त सनी अपने ओवर को कंटिन्यू रखेंगे और मिडल और लेफ्ट पे बॉल पड़ा, थोड़ा सा बाहर निकला और इस असना में अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा हुआ। सनी अभी तक अपने बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह यही बन सकती है कि लेफ़्ट और राइट कम्बिनेशन जो है ना वो बॉलर्स के लिए बड़ी टेंशन क्रिएट करता है और वही हुआ क्योंकि कभी लेफ्ट हैंड सामने आ जाते हैं, कभी राइट हैंड सामने आ जाते हैं। अभी सामना करेंगे नुमान अली। सनी का एक अच्छा बॉल जो उन्होंने लेफ्ट किया, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबली बॉल को जारी दिया सीधे कीपर के ग्लव में। छठे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और 33 रन हो चुके हैं। लास्ट ऑफ 1 विकेट्स रावल किंग का। अब देखना ये होगा कि 30 ओवर के अख्ताम के ऊपर रावल किंग कितना स्कोर जोड़ती है। अगर वो 200 प्लस स्कोर बनाते हैं तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान।
जी इस वक्त साथ मौजूद हैं बॉलिंग के ऊपर और एक अच्छे तरीके से उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया। फील्डर मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और एक अच्छा बॉल था सनी का जो मिडल और ऑफ स्टंप के ऊपर पड़ा और बैट्समैन ने बड़ी ही सेंसिबली खेलते हुए इसको जो है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर प्लेस किया। फील्डर वहाँ मौजूद थे। हाँ ये उनकी हाल थी वालों की होगी 12:45 हो गए अभी उधर आसान हो जी। इस वक्त सनी मौजूद हैं और सामना करेंगे नुमान अली का। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, वापस उनके बूट के ऊपर लगी बॉल और इस सिलसिले में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक अच्छा बॉल सनी की तरफ से। बिल्कुल नुमान को बड़े संभल के खेलना होगा, आखिर तक खेलना होगा ताकि अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकें। कोई बात नहीं है, एक दो बॉल अच्छे निकल जाते हैं बॉलर से और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए बॉलर बैट्समैन को। अच्छा बॉल था सनी का, लास्ट बॉल जो किया उन्होंने, सनी आए अंपायर को क्रॉस किया। एक फुल लेंथ बॉल था जो पीछे पड़ा और वही बात हुई कि इस असना में अंपायर का इशारा वाइड बॉल और ये वाइड बॉल का चौका लगा। इस असना में 5 रन मिलेंगे रावल्स किंग क्रिकेट क्लब के टीम को। इस वक्त एक अच्छा स्कोर इस ओवर में बन चुका है क्योंकि यहाँ कोई ऐसी एफर्ट्स बैट्समैन को नहीं करनी पड़ रही क्योंकि बॉलर जो एक एंड से मुसलसल वो बाई के चौके दे रहा है जबकि इब्रार ज़मान एक एंड से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब कैप्टन को यहाँ चाहिए होगा कि वो यहाँ किसी चीज़ को चेंज किया जाए ताकि जो है ना इब्रार ज़मान के जो कॉम्बिनेशन को है ना वो बड़ा अच्छा तरीके से जोड़ सकें। जी सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया और अच्छे तरीके से बॉल को लेफ्ट कर दिया नुमान ने। ये वाइड बॉल था, अंपायर का इशारा वाइड बॉल सीधा कीपिंग के ग्लव्स में। जी शुक्रिया वेरी मच। जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त मुझे दाद दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, ये आप लोगों का प्यार है। इस प्यार की वजह से जो मेरे मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं, तलफ़्फ़ुज़ निकलते हैं, तो ये आप लोगों के प्यार की वजह से निकलते हैं। आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहें तो ये अच्छी कमेंट्री आपको सुनने के मिलती रहेगी। जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सनी फ्रस्ट्रेशन के उसमें मौजूद हैं क्योंकि लेफ्ट एंड राइट कम्बिनेशन उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि बॉलर्स को किस लेंथ के, बैट्समैन को किस लेंथ के ऊपर खिलाया जाए। कभी सामने राइट ही आ जाता है, कभी लेफ्ट ही सामने आ जाते हैं, तो वो अपनी एक लेंथ को बरकरार नहीं कर पाए अभी तक सनी। जी सनी का सामना करेंगे नुमान अली। नुमान अली लेफ्ट हैंड बॉलिंग करते हैं, सनी राइट हैंड बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग है। अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार पीछे पड़ा बॉल, बहुत मुकम्मल बाउंसर हुआ। अंपायर का इशारा देखना होगा कि अंपायर ने 1 ऑफ द ओवर दे रहा है जी, उनको एडवांटेज दिया। वैसे अब कैमरे की आंख जो देख रही थी वो इस वक्त इसका रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता है, ये वाइड बन सकता था, ठीक हो गया। एक चांस दिया, बड़ा अच्छा बाउंसर किया था नुमान अली को, बहुत क्विक बाउंसर था जो सर के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा कीपर के ग्लव्स में। जी लास्ट बॉल के ऊपर सनी ने कम बैक किया, बहुत अच्छा क्विक बॉल किया जो पीछे पड़ा और सीधा कीपर के ग्लव्स में सर से गुजरता हुआ। अब सामना करेंगे जहांगीर। सनी आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक बार फिर इस वक्त उन्होंने उठा के किया और इस बार अंपायर ने मुकम्मल तौर पर वाइड का इशारा किया और साथ उनको इंस्ट्रक्शन भी दी है कि ये आपका लास्ट बॉल ओवर होगा। बहुत क्विक बॉल, गुस्से के अंदाज के साथ इस वक्त सनी बॉल कर रहे हैं। अगर ये अपनी लाइन और लेंथ के साथ इस तरह बॉल करें तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यार खुदा ने टासी आवाज नहीं आई यार, मैंने समझे बाकी सारी आवाज़ें मैं रख के गला करना भी मान दी बात। एक अच्छी प्लेसमेंट सनी की बॉल के ऊपर और जोरदार थ्रो कर दिया गया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया था बैकफुट के ऊपर जहांगीर ने और इस स्ना में 1 रन का इजाफा। ये भाई ये नाइस मूड है सकत मतलब इस आवाज आनी चाहिए, पता नहीं मैंने समझ नहीं आती है जी वो पता नहीं कोई इसका मतलब पहले इस तो पहले एक वीडियो बना लिया करिए फिर दोबारा कराया करिए। मैं उन्हें अच्छा कि मैं गल करें सारे आवाज समझ आती। कल तेरी इतनी तू बड़ी आवाज नाल बोलना है, आसान नाल ओ आस्ता बोलना है,
तेरी इतनी थोड़ी आवाज़ आ रही थी कल। जी सनी इस वक्त अपना छोटा ओवर कर रहे हैं टीम का, बहुत अच्छा प्लेसमेंट और बहुत उम्दा प्लेसमेंट के साथ 4 रन का इजाफा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट नुमान की जानिब से, बहुत थोड़ा सा मुंह के ऊपर बॉल पड़ा हुआ था और जिसका भरपूर फायदा उठाया और लॉन्ग ऑफ की जानिब उठा के खेल दिया गया, फील्डर मौजूद नहीं थे और 4 रन का इजाफा। जी मेरे साथ इस वक्त रावल किंग के कैप्टन अमीर हमजा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी हमजा। जी बिल्कुल शाह जी, आप देख रहे हैं तो अभी सिचुएशन इंशाल्लाह दोबारा ठीक हुई है। एक हमारा मुजम्मिल शुरू में जल्दी आउट हुआ है, लेकिन विकेट में कुछ ऐसी पेचेज है जो डेंजरस है, तो इंशाल्लाह लड़कों ने कम बैक किया दोबारा। नोमिन और जहांगीर दोनों माशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं, दोनों लाहौर के अंदर राइजिंग स्टार की नुमाइंदगी कर चुके हैं दोनों प्लेयर, तो माशाल्लाह मैच को लेकर चलेंगे। यहाँ तक पीछे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हमारे पास मौजूद है। तो बिल्कुल जी, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ बताता चलूँ, मेरे नॉलेज में अमीर हमजा ने इजाफा किया है कि दोनों बेशक जो है राइजिंग स्टार लाहौर के अंदर की नुमाइंदगी भी कर चुके हुए हैं, जहांगीर और नुमान अली। जैसा कि इब्रार जमान अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। अखकारी खालिदा स्कोर कबरी को मगोरा का ना बड़ा 6 ओवर के अख्ताम पर 46 स्कोर है रावल किंग का। इब्रार जमान आए, बॉल किया, ड्राइव किया, पीछे जुनैद ने इजी किया, ड्राइव कर दिया। बहुत ही इजी चांस था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि मिस कर दिया जुनैद खान ने। थोड़ा सा बॉल रुका जिसकी वजह से वो ड्राइव करना चाहते थे जहांगीर और उनके बल्ले के ऊपर बॉल मुकम्मल तौर पर नहीं आया, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, अब पे शॉट चला गया था। जी बिल्कुल, जैसे शाह जी मैंने बताया कि विकेट डेंजरस ऐसे पेचेज है जहाँ पर ड्राइव मारना आसान नहीं होगा इस विकेट पर, तो जहांगीर ने वही ट्राई किया, एक मिला हुआ बॉल था जो ड्राइव किया, तो कुछ लेट हुआ बॉल और सीधा फील्डर के हाथ में, और एक आसान चांस जो कि जुनैद खान ने मिस किया। मतलब कैचेज विन द मैचेस होता है, क्योंकि कैच आप अपनी टीम के लिए अगर ड्रॉप करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो बैटिंग वाली टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकती है। अभी बाज़मान आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल कम बैक किया, बैक फुट के ऊपर खेलते हुए पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और किसी रन का इजाफा नहीं। जी बिल्कुल, ऐसे प्लेयर को जब आप चांस देंगे जो मैच को लेकर चलते हैं तो ये डेंजरस साबित हो सकते हैं जिमखाना के लिए। तो वही हुआ, जहांगीर जो मैच को लेकर जा रहे हैं, तो कैच ड्रॉप पर देखते हैं अभी कैसे आगे वो उसको हैंडल करते हैं। हमजा इस वक्त 7वें ओवर का खेल जारी है और आपका 46 रन हो चुके हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आप इस पोजीशन के ऊपर 200 प्लस क्रॉस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि विकेट है तो इंशाल्लाह 200 हम क्रॉस करेंगे आराम से। बाद में जाके हमारे पास बहुत ऑडिटर हर तरह की मौजूद है, तो जैसे ये 2 बैट्समैन मैच को जितना लेकर आगे जाएंगे हमारा फायदा होगा। बिल्कुल, इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि जब तक आप विकेट के ऊपर स्टे करेंगे तो रन बनते रहेंगे, और जब आप रन बनाने के लिए जाएंगे, जब अटैकिंग करेंगे तो बॉलर उसमें प्रेशर में आता है, तो वो आगे पीछे की लाइन भूल जाता है। इब्रार जमान ने अभी चौथा ओवर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग लाइन से कर रहे हैं वो, और बड़ी एक एक्यूरेट लाइन रखी उन्होंने। और इसके जो सामने जो मुखालिफ सेकंड ओवर कर रहे हैं वो सनी, उन्होंने अभी तक 3 ओवर किए हैं, तो अभी तक उनकी लाइन लेंथ ही नहीं बन पा रही है, वही राइट और लेफ्ट कम्बिनेशन के साथ। जी इब्रार जमान आए और एक बाहर निकलता हुआ बॉल जो निक हुआ, सेकंड गली की सेकंड स्लिप से गुजरता हुआ सीधा थर्ड मैन की जानिब, 4 रन का इजाफा हुआ। एक अच्छा बॉल था इब्रार जमान का, निक हुआ, सेकंड स्लिप से गुजरता हुआ 4 रन। जी जी बिल्कुल, इस चौके के साथ रावल किंग का मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 52, 1 विकेट के नुकसान पर मुजम्मिल अनायत बलोच आज भी बगैर कोई रन बनाए दूसरी बॉल पे आउट हो चुके हैं।
जी मैं वेलकम करता हूं अशरफ अली खान को। बहुत अच्छा शॉट जो स्केयर लेग की जानिब प्लेस कर दिया गया। बॉल फील्डर मौजूद है, 1 रन का इजाफा। जी मैं वेलकम करता हूं अशरफ अली खान साहब जो ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब के कोच और कैप्टन है, इस वक्त हमारे साथ पेज में जुड़े हुए हैं। मैं उनको अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि हमारे पेज के ऊपर वो कंटिन्यू मेंबर हैं और जब भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन होती है तो हमारे पेज के ऊपर आके हमें वो कमेंट्स भी करते हैं, हमारे पेज को शेयर भी करते हैं। उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और मैं इस प्यार के लिए इस वक्त आपके ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ लोकल क्रिकेट के लिए। और जो कि आपको इस वक्त मैं बताता चलूँ कि रावलकिंग क्रिकेट क्लब का मैच मलिक जमहाना के साथ इस वक्त हो रहा है। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। ये 30 ओवर का ये मैच है। कैर फैक्ट्री ग्राउंड से ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और इस वक्त 7वें ओवर का खेल जारी है। इब्राज़ अपने 4थे ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। अब देखना ये होगा कि रावलकिंग क्रिकेट क्लब 30 ओवर के अंदर कितने रन बनाती है। जी इब्राज़ आए, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल करना चाहते थे जो बदकिस्मती से थोड़ा सा लेग स्टंप पे पड़ा और इस ससना में वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 1 रन का इजाफा। जी इस वक्त मेरे साथ रावलकिंग क्रिकेट क्लब के कैप्टन मौजूद हैं। अब मैं उनसे चंद एक सवाल करता हूं कि जी इस वक्त आपके साथ बड़ी अच्छी एक ओपनिंग स्टैंड आपको मिल गया हमजा, और इस वक्त आपके साथ बैकअप के ऊपर कितने बैट्समैन पड़े हुए हैं कि आप समझते हैं कि वो आगे वाले ओवर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा स्टार्ट तो खैर अच्छा नहीं हुआ है जो कि मुजम्मिल 0 पर आउट हुए आज। तो उसके बाद जिस तरह नोमी ने और जहांगीर ने हैंडल किया पूरे से मतलब डेंजरस विकेट पे, जिस तरह वो मैच को लेके चल रहे हैं तो आगे इंशाल्लाह। तो पीछे भी हमारे पास काफ़ी बैकअप मौजूद है। इज़्ज़त खान है जो एक अच्छा प्लेयर है और उसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो मैच को एक अच्छा टोटल करेंगे और इंशाल्लाह मैच को हम विन करेंगे। जी इज़्ज़त खान के साथ आपके साथ और कौन इस वक्त बैटिंग के साथ मौजूद हैं आपके कि आप ये समझते हैं कि 200 प्लस हो जाएगा? इज़्ज़त खान, इसके बाद हमारे पास उसके बाद मैं खुद हूँ और खालिद है और भी लड़के, समंदर है, वक्त मोहम्मद है, तो और भी काफ़ी अच्छे लड़के हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश जी ज़रा मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि अपने हमारे जो व्यूज़ हैं इसमें इनको ज़रा अपना स्क्वाड अनाउंस कर दें जो आज का ये 30 ओवर्स का मैच खेल रहा है। इस वक्त कैर फैक्ट्री ग्राउंड के से जो बराह रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है मलिक जमहाना वर्सेस रावलकिंग का ये मैच हो रहा है। आपके साथ इस वक्त प्लेइंग स्क्वाड में कौन कौन से मौजूद हैं लड़के? जी बिल्कुल, हमारे पास मुजम्मिल था, ऊपर से जहांगीर है, नोमी है, इसके बाद इज़्ज़त है और समंदर है, मैं खुद हूँ और सलमान खुशी है, उसके बाद रसूल जान है, उल्फत शाह है, तो खालिद है और भी लड़के काफ़ी अच्छे हैं। तो 2-4 जूनियर लड़के भी हमारे साथ है जो काफ़ी अच्छा खेलते। तो इंशाल्लाह मैच को इंशाल्लाह आज आपके साथ एक मैजिक बॉलर होंगे। इस वक्त वो सामने छोटे से लिटर मास्टर खड़े हुए हैं, लेग ब्रेकर। आपके पास इस वक्त कौन है जो यंग टैलेंट है आपके पास इस वक्त? उसका बड़ा नाम मैंने सुना हुआ है उनका, बड़ी अच्छी मैजिक बॉलिंग करते हैं वो। जी बिल्कुल, हमारा एक क्लब का जो छोटा है जैन अली, माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। हर मैच में वो उनका स्पेल काफ़ी हमारे लिए अच्छा होता है और आज मैच में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो हमारे वो सामने अभी इंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं जैन अली। तो इंशाल्लाह आज भी वो हमेशा से उन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस की और बहुत मशहूर है इस विकेट पर। वो मैजिक बॉलर हम उनको कहते हैं, वो आउट करके देते हैं हमें। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें आउट करके देंगे। जी इस वक्त जो जैन की आप बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं जैन के 6 ओवर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे? क्या आपको वो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर आप उनसे बॉल करवाते हैं चंद स्पेल्स के अंदर, या एक ही कंटिन्यू स्पेल करते हैं आप इनसे? नहीं, उनको हमेशा से आज ये नहीं है विकेट पे जब भी हमारा मैच है तो जब भी हम मैच विन करते हैं तो जैन का बीच में काफ़ी अहम किरदार होता है। तो हमेशा उनको छोटे छोटे स्पेल कराता हूँ जहाँ पर मुझे विकेट की ज़रूरत है, विकेट की तलाश होती है। जब एक अच्छे और बड़े बॉलर को विकेट नहीं मिल रही होती है उस जगह पर जैन हमें आउट करके देता है और माशाल्लाह बहुत हर जगह पर 2-2 ओवर का 3-3 ओवर का स्पेल करके हमें हर जगह पर वो हमें मैच विन कराता है। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे अमीर हमजा, कैप्टन ऑफ रावलकिंग क्रिकेट क्लब। ये भी बता रहे थे कि उनका क्लब का एक छोटा लड़का जो अंडर 13 है अभी तक, जैन अली, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं और बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी उनका मैच किसी क्लब के साथ या टीम के साथ होता है तो वो बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते हैं, 3-4 आउट ऊपर से करके देते हैं। वो बड़ी अच्छा स्पेल होता है उनके लिए। आज देखना ये होगा कि मलिक जमहाना के खिलाफ जैन अली कैसी बॉलिंग करते हैं। जी नया बॉलिंग को यूज़ किया है और सामना करेंगे नोमान अली और बीट हुए सीधा कीपर के ग्लव में। एक अच्छा बॉल था,
जी बॉलिंग चेंज के ऊपर यासिर को लाया कप्तान ने। वो जैसे कि मैंने पिछले ओवर में कहा था कि सनी बड़ी बुरी तरीके से लेंथ उनकी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और अब यासिर को दोबारा लाया गया, वापस लाया गया है। थर्ड ओवर के लिए थर्ड चेंज है इनका और सामना करेंगे नुमान अली। बड़ा अच्छे 2 बॉल पड़े थे यासिर के। अब जी यासिर अंपायर को क्रॉस किया और एक अच्छा फुल लेंथ बॉल था, सीधा पांव पे लगा, खुद बैट एंड बूट लगा बॉल को और लग सकता है कि इसमें बैट्समैन नुमान अली को इंजरी हो सकती है। जी मैं अपने पेज के ऊपर इज़्ज़त खान को वेलकम करता हूं और जितने भी इस वक्त मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग इजी वॉच कर सकें, देख सकें, क्योंकि प्राइम स्पोर्ट्स का इस वक्त मोटो यही है कि क्रिकेट को प्रमोट करना। इस वक्त मेरे साथ जो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं लड़के, वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि प्राइम स्पोर्ट्स टीवी जो है ना वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है इस मैच को और वो इसी जी यासिर सामना करेंगे नुमान अली का और अच्छी तरीके से प्लेसमेंट कर दी। फील्डर मौजूद है, कप्तान मौजूद है, बहुत अच्छी तरीके से कप्तान ने बॉल को फील्ड किया। इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। दो लोगों की ख्वाहिश और भी है कि प्राइम टीवी को लाइसेंस लेने चाहिए कैमरा से और केबल में आना चाहिए। यार ये तो नजर नहीं आ रहा चाचा मन फटा हुआ कमीज भी नजर आना चाहिए। जब आप इसको लाइव देखेंगे तो नजर आएगा। तुम्हारा हम रिश्तेदार कैमरा लाएगा। जी यासिर इस वक्त सामना करेंगे नुमान अली का। एक अच्छा फ्लिक शॉट कर दिया गया, मिड विकेट के ऊपर खेल दिया गया। अब देखना ये होगा, बॉल फील्डर मौजूद हैं पीछे और इस असना में 2 रन का इजाफा, 3 रन के लिए भागे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नुमान अली की और जहांगीर की। बहुत अच्छा शॉट था जो कि बड़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया मिड विकेट के ऊपर। फील्डर पीछे मौजूद थे और इस असना में 3 रन का इजाफा। our score जिंदाबाद। बंद हो गया शाह जी। बंद चला रहा हूँ। स्कोर ओवर 8 ओवर के अख्ताम के ऊपर इस वक्त रावल किंग का 55 स्कोर है और एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं नुमान अली और उनका साथ दे रहे हैं जहांगीर। और इब्रार जमान अपने 5वें ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। अब देखना ये होगा कि अपने 5वें ओवर के अंदर इन दोनों बैट्समैनों को नुमान अली को और जहांगीर को कितना टफ टाइम देते हैं। अगर वो अपने स्पेल के अंदर इन दोनों की बैट्समैनों की अगर विकेट वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ कहा जा सकता है कि ये रन्स की थोड़ी सी जो बढ़ती हुई रफ्तार है इसको कम किया जा सकता है। जी इस वक्त इब्रार जमान आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत वाइडिश बॉल किया। अब देखना ये होगा, अंपायर का इशारा, अंपायर ने अभी कोई डिसीजन, बहुत अच्छा बॉल था इब्रार जमान का जो बीट हुए सीधे कीपर के ग्लव्स में। जी इब्रार जमान इस वक्त राउंड द विकेट आएंगे और सामना करेंगे नुमान अली। एक अच्छा स्टेप लिया है इब्रार जमान ने। अब थोड़ा सा एंगल बन सकता है नुमान अली के लिए, थोड़ा सा डेंजरस भी साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि नुमान अली ओवर द विकेट, राउंड द विकेट जो है ना वो इब्रार जमान को कैसे खेलते हैं। इब्रार जमान आए, अंपायर को क्रॉस किया और एक अच्छा बॉल अंदर आता हुआ, बहुत अच्छे तरीके से डेलिबरेटली नुमान ने बॉल को लेफ्ट किया और एक अच्छा बॉल था इब्रार जमान का। गुड बॉलिंग। Islamabad Tea presents the finest range of green tea जिसमें शामिल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बनाए इसको मुनफरिद। मिंट की ताजगी रखे आपको एक्टिव एंड रिफ्रेशिंग। लेमन ग्रास की अनगिनत फवाइद से आप रहें हमेशा फिट और जैस्मिन की अनोखी खुशबू रखे आपके दिल को तरोताजा।
Introducing 3 different flavors: mint, lemongrass, and jasmine. Islamabad Green Tea. Proactive Rosanna. अब सब कुछ मिलेगा आपके डोर स्टेप पर सिर्फ 1 क्लिक के साथ, क्योंकि बाय एंजॉय दे रहा है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वो भी आपके डोर स्टेप तक। तो फिर देर किस बात की, अभी टाइप कीजिए BUYENJOY.PK और अपनी मनपसंद की प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। बाय एंजॉय, सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन। कड़क चाय जादू ऐसा, हर कप में सर चढ़कर बोले, रंग खुशबू जायके से भरपूर बहुत। इस्लामाबाद चाय है मशहूर बहुत। इस्लामाबाद चाय रखे शौक का भरम। You are watching Prime Sports News channel. Please subscribe, likes and share our all social media pages and channels. Thank you.